हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक है ना। ये पार्ट कौन सा होगा? 8वां होगा। इससे पहले 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसे भी देख लें जाकर। ठीक है। और आपको बता दें कि जब हम पूरा पार्ट बायोलॉजी का करा देंगे तो विश्वास रखिए आपसे किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न बायोलॉजी का तो नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? मनोविश्लेषण के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉयड। फ्रॉयड ये मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक थे। और सभी जो प्रश्न है वो पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। अष्टांग योग का प्रतिपादक किसने किया था? अष्टांग योग इसका किसने किया था? ये देखिए, ये सभी एग्जामों में एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल इस सभी में पूछे गए हैं, तो आप सभी से जरूर ध्यान से पढ़िएगा। योग के कौन है? योग के पतंजलि हैं। ठीक है। योग के कौन है? पतंजलि। अगला प्रश्न, एलएसडी के प्रवर्तक कौन थे? एलएसडी इसके कौन थे? तो इसके थे हाफ मैन। हाफ मैन एलएसडी के प्रवर्तक थे। और थोड़ा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा तैयारी में आपका, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी पर टोटल बायोलॉजी मिलेगा, टोटल फिजिक्स मिलेगा और सभी का सभी केमिस्ट्री को करा दिया जाएगा। सभी प्रश्न करा दिया जाएगा इस चैनल पे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में कुछ अच्छा जरूर लिख दें। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? यह अभी बता दिए हैं आपको। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। कौन? पतंजलि। अगला प्रश्न, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? देखिए, जो नॉर्मली लोग शराब पीते हैं उसमें इथाइल अल्कोहल होते हैं। ऐसे ज़्यादा दिन तक रखने से एक्सपायर हो जाता है और वो बन जाता है मिथाइल अल्कोहल, जिससे लोग मर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मिथाइल अल्कोहल को ना पिए। अपनी महानता के बारे में झूठा विश्वास है, किसमें ऐसा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरोनिया। पैरोनिया। ठीक है। अगला प्रश्न, और एक बात बता दूं आपको कि जो लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं वो इस नंबर पर पीडीएफ लिख दें और व्हाट्सएप कर दें। पीडीएफ लिखने के बाद आपको लिखना है पार्ट 1 पार्ट 2, जो भी लिखेगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है? आप खुद से क्यूज कर सकते हैं और आंसर खुद से मार सकते हैं, जिससे 5 से 10 मिनट में 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी गई है? मानव मनोरोग तो किसको ये कहा गया है? किसको बताइए? साइकोसिस। साइकोसिस, जो साइको होते हैं ना, साइको बोला जाता है कि साइको है, वो पागल की तरह होते हैं। ठीक है ना। ये चुप रहेंगे, चुप रहेंगे, जब बोलना शुरू करेंगे तो चुप नहीं होंगे। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होते हैं किसके? वह किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो उसको रिकेट्स हो जाता है। क्या होता है? रिकेट्स से। और आपको बताना है कि सूर्य में कौन सा विटामिन मिलता है सूर्य के प्रकाश में। कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होती है? इटाई इटाई रोग किसके कारण होती है? तो कैडमियम के कारण होती है। सीडी इसका होता है संकेत, कैडमियम। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? जयपुरी पैर का आविष्कार किया था डॉक्टर सेट्ठी ने। एक प्रकार का पैर होते हैं, ठीक है ना, वो लगता है कि मतलब ओरिजिनल पैर है, तो इसका कौन किए हैं? डॉक्टर सेट्ठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? बताइए। इसका कारण है टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग
कीट वाहित रोग नहीं है, यानी कीट से नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरी बेरी। ये विटामिन किसकी कमी से होता है बताना है आपको, बी की कमी से होता है। कैंसर संबंधित है किससे? तो कैंसर संबंधित है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? जो क्या होती है? विषैली होती है, क्रोमियम। ठीक है ना। और आपको पहले बता दिए हैं कि ये लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा थोड़ा हार्ड होते चला जाएगा, और ये जो सबसे ज़्यादा हार्ड पूछते हैं एनटीपीसी में, जो पूछते हैं वो इस टाइप का प्रश्न ही पूछते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से पूछ दिया है, इसीलिए ऐसा करवाया जा रहा है आपको तैयारी। ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो किरमिजी लाल। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा? तांबा का है तो उसको छेद का आकार क्या होगा? घट जाएगा, पिघलेगा तो घट जाएगा उसका छेद का आकार। विषाणु में क्या पाया जाता है? तो विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग विषाणु, रंग नहीं रोग होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आप जानते हैं कि अछवा जीवाणु से होते हैं, मलेरिया किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं, हैजा जीवाणु से होते हैं, चेचक ये जो होता है विषाणु से, वायरस से होता है। एड्स का कारण क्या है? एड्स किससे फैलता है? तो सबसे पहले तो एड्स का जो वायरस का नाम है वो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये होता है वायरस से, आपको पता है कि वायरस इसमें आया तो वायरस से होगा। HIV किससे संबंधित है? अभी बताएं, एड्स से। एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स शारीरिक संपर्क से फैलता है, ठीक है ना। जैसे ये कोई लेडीज है, ये एक से अधिक लोगों से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो एड्स होने की संभावना बढ़ जाते हैं। या ये पुरुष है और ये एक से अधिक महिलाओं से संबंध बनाएंगे तो इनको में एड्स फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा, यानी शारीरिक संपर्क से, ठीक है ना। और भी फैलने का कारण है, मान ले जाए किसी को सुई दिया है एड्स वाले व्यक्ति को, और वही सुई आपको मिल जाए या किसी व्यक्ति को मिले तो फैल सकता है। तो इसलिए ध्यान से रहे, जब भी आप सुई लें तो नया सुई लें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसे को नहीं मिलता, 5 से 6 रुपये को मिलता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो कौन सा? ये क्यूरेला मिलता है, यूक्लोरेला। ये नाम पढ़ लीजिए, खतरनाक लग रहा है। यूक्लोरेला, ठीक है। हाइड्रा के स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। ऐसे इसका नाम उल्टा लिखा हुआ है, हमारे हिसाब से क्यूरेला होना चाहिए। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो उसे क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्रोमाइसेस से, ठीक है। अगला प्रश्न, अफ्लाटॉक्सिन है क्या? अफ्लाटॉक्सिन क्या है? अफ्लाटॉक्सिन है कवक द्वारा उत्पन्न विष है, जहर है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोग कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, माइकोराइजा। अगला प्रश्न है, लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधे से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? लाइकेन ये कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। लाइकेन किससे बनता है? कवक और शैवाल से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? किसको हम खाते हैं, कौन से कवक को?
किस कवक को खाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एगैरिकस। एगैरिकस को खाया जाता है। लाइकेन सूचक होते हैं किसके? किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। गले में लाल सदन रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गले में नहीं, ये गन्ने में होना चाहिए। ये गले में कैसे रोग पैदा होगा? लाल सड़न रोग, ठीक है ना। गले में जो लाल सड़न रोग है वो गन्ने में किस कारण से फैलते हैं? तो ये होता है कवक के द्वारा। देखते हैं नहीं, उसमें लाल लाल हो जाता है गन्ने में, खाए होंगे तो आपको पता चला होगा, वो कवक से होते हैं। पीलिया में, पीलिया से किसको प्रभावित होता है, दुष्प्रभावित किया जाता है? पीलिया जो रोग है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना, इसीलिए ध्यान में रहे। ये प्रभावित करता है यकृत को, लीवर को डायरेक्ट प्रभावित करता है। इसमें आदमी मर भी सकता है जब लास्ट स्टेज पे आ जाए तो। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा हो जाए तो, जैसे आपका शरीर है उसमें सबसे ज़्यादा WBC बढ़ जाएगा तो रोग हो जाएगा, ठीक है ना। घट जाएगा तब भी रोग हो जाएगा, बढ़ जाएगा तब भी रोग हो जाएगा। तो हम पूछें कि बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग होगा, ये आपको बताना है। तो ल्यूकेमिया हो जाएगा। बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। ये ए से संबंधित है ना। निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? यौन संबंधित कौन सा रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ये ऐसे रोग हैं जो अगर ये व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो इसे फैल सकते हैं दूसरे में। किससे? यौन आनुवांशिक रोग है, जैसे इसका बेटा ये हो जाएगा या बेटी हो जाएंगे तो फैल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मुख से स्टार्ट हो जाती है पाचन क्रिया। शुरू की बात कर रहे हैं तो मुख से, ठीक है ना, और लास्ट कहाँ? छोटी आंत में। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था किसने? लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेंसन ने, लेप्रोसी का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक संबंधित है किससे? आनुवांशिकी किससे संबंधित है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिकता से। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं, याद रखिएगा। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का के क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्कोलॉजी। क्या कहलाएगा? कॉन्कोलॉजी, मोलस्का समुदाय के जंतुओं को, ठीक है, कॉन्कोलॉजी। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहला जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। अगला प्रश्न, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो क्या कहलाते हैं हम, बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जब बकरी का या किसी का मांस खाते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगर साग सब्जी खाएंगे तो प्रथम कहलाएंगे, ठीक। प्राथमिक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सॉरी, वास्तविक केंद्रक। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? नहीं होता है। केंद्रक किसमें पाए नहीं जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज किया था किसने? अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टर ने। किसने? पोर्टर ने। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजिंग। एंजिंग कहलाता है। कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है? कोशिका भित्ति कैसी होती है? कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो ये परागमय होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? परागमय। अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है?
तो कोशिका भित्ति कहते हैं पादप वाले को, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कौन? तो कोशिका भित्ति प्रदान करती है। वंशागति की इकाई क्या है? वंशागति की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन। और जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किए थे, जोहानसन। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। खरीफ फसल कौन सी है? तो धान खरीफ फसल है। जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने में होती है? जायद फसल का, तो जायद फसल का जो पैदावार होती है वो मार्च और जून के बीच की जाती है, मार्च और जून के। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति तो आप जानते हैं कि खाद से है और श्वेत क्रांति दूध से है। तो दूध है, यहाँ एक ही दूध है और ये खाद है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी सब्जियों को उगाने का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलेरीकल्चर। और ध्यान से पढ़िए, ध्यान से याद करते जाइए, आपको पूरा याद करा दिया जाएगा, ठीक है ना। बायोलॉजी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप इतना याद रखें। इसके बाद आपको जो बुक है, बुक्स का प्रश्न लेंगे, ठीक है ना। हमारे पास 4 से 5 बुक है, उससे सब बायोलॉजी करा दिया जाएगा आपको। तो आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथियां उपस्थित होती है किसमें? आपको सीधे सीधे याद रखना है कि नाइट्रोजन किसके जड़ों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। अगर मसूर रहता तो मसूर भी, चना मसूर यानी चना। पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व कौन है? पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मोम की प्राप्ति किससे होती है? मोम किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो श्रमिक, किससे? श्रमिक से। अगला प्रश्न, एग्रीकल्चर निम्न में से क्या है? एग्रीकल्चर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एग्रीकल्चर निम्न में से क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न से इनमें से कोई नहीं। मधुमक्खी थोड़ा एग्रीकल्चर नहीं, डी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। एग्रीकल्चर तो कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न, मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है क्या? मवेशी प्रजनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, कृत्रिम गर्भाधान। गधी कीड़ा इसका नाशक जीव है कौन? इसका नाशक जीव कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न, रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है? सबसे पहले समझ लीजिए कि रस्ट जो रोग है कवक से होता है। तो किस में होता है रस्ट रोग? किस में होता है बताइए? एक तो रस्ट रोग होता है गेहूं में, और दूसरा गेहूं इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? गेहूं है, सॉरी गेहूं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अवांछित पौधे कहे जाते हैं किसमें? अवांछित पौधे किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार को। किसको कहा जाता है? खरपतवार को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सभी जंतुएं हैं क्या? सभी जंतुएं क्या है? दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तो जो दूसरे पे आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित, ये तो आपको बता दिए हैं कि सबसे ज्यादा किस में होते हैं? चना में होते हैं। अगला प्रश्न,
सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन क्या कहलाता है? फिर से आ गया है, तो ओलेरी कल्चर कहलाता है। फिर से कैसे आ गया? खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? धान। धान खरीफ फसल है। जायद फसलों का पैदावार कब होती है? तो मार्च से जून के बीच होती है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः किससे संबंधित है? तो खाद्य और दूध से संबंधित है। ये आपको बता दिए हैं, ये भी आपको बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लगता है दोबारा आ चुका है, दोबारा आ गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? कौन सा कीट एक सामाजिक प्राणी है? मधुमक्खी। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। मानव के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो मानव के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिकी कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका। आपकी स्किन, चमड़ी की बात कर रहा हूं, पूरे शरीर में फैला हुआ है। कोशिका शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? कोशिका शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान। आपको बताना है कि जीवित कोशिका को खोज किसने किया था? मृत कोशिका को तो रॉबर्ट हुक किया था, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जरूर बताएं कमेंट में। भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं संतुलित आहार। जीवित कोशिका का फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, छोटी चेचक यानी छोटी माता रोगाणु है, किससे होता है? छोटी माता। तो छोटी माता किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं छोटी माता। स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है? स्वाइन फ्लू होता है N1H1 से। याद रखिएगा, स्वाइन फ्लू किससे होता है? N1H1 से। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो किसको प्रभावित करता है ये स्वाइन फ्लू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन तंत्र। स्वाइन फ्लू किससे होता है? N1H1 वायरस का नाम है ये। जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती है, कौन सा है वो? कौन है वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कॉलिन काइमा। पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन होते हैं उत्तरदायी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटरल मेरिस्टेम। लिग्निन युक्त मृत कोशिकाएं कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अस्क्लेरेनकाइमा। मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है कौन? तो कौन होती है? एपिडर्मिस। और आपके जो शरीर के वो सबसे ऊपर का हिस्सा है उसे वो कहते हैं क्या? एपिडर्मिस। मतलब ये जो चमड़े होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। सिलिएटेड एपिथेलियम उपस्थित होते हैं किसमें ये उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ट्रैकिया में। श्वास नली की बात कर रहा हूं, ट्रैकिया इंग्लिश में है। ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होते हैं किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट किसमें उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमिला में। लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़े होते हैं किससे? लिगामेंट किसको कहते हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशियों और अस्थियों को जोड़ता है, यानी मांस और अस्थि को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। तो आपको बताना है कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न, रुधिर के द्रव्य भाग को क्या कहते हैं? खून के द्रव्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, स्मूथ पेशियां उपस्थित होते हैं किसमें? स्मूथ पेशियां किसमें उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में, सिराओं में,
यूटेरस में, धमनियों में, यानी सभी में पाए जाते हैं स्मूथ अस्थियां। अगला प्रश्न है, पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है, किसके कारण होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है किसके द्वारा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिकुलम तंतुओं के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, ये नेट बंद नहीं किए हैं उसका जो आपको कमेंट में बताना था प्रश्न वो आ गया है। टेंडन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं क्या। तो टेंडन के जुड़े होते हैं टेंडन के द्वारा क्या जुड़े होते हैं, पेशियों और अस्थियां जुड़े होते हैं टेंडन के द्वारा। नहीं सॉरी, इसमें गलती लिखा हुआ है, ठीक है ना, रुक जाइए मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, इसमें देखिए आपको बता दिए थे क्या कि लिगामेंट द्वारा आपस में क्या जुड़े होते हैं। तो ये हड्डियों से हड्डियों को जोड़ा जाता है, हड्डी से हड्डी जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और ये टेंडन वाले सही है, टेंडन वाले सही है। पेशीय अब अस्थि में, पेशीय को अस्थि जोड़ता है, मांस को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है ना। और लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था अभी। अगला प्रश्न, ये ऑप्शन सॉरी आंसर सेट कर दिया था उल्टा पुल्टा। एरियोलोर ऊतक मौजूद होते हैं किस में होते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजी ऊतकों के बीच। अगला प्रश्न है, फ्लोएम का काम क्या है। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे में जो फ्लोएम होते हैं ये भोजन को लेकर जाते हैं, यानी भोजन का संवहन। अगला प्रश्न है, रेखित पेशियां उपस्थित होते हैं किसमें। रेखित पेशियां किसमें पाए जाते हैं, रेखीय पेशियां किसमें पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ में, गर्दन में, पैरों में, सभी में। अगला प्रश्न, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं किसमें। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं किसमें, तो छोटी आंत में पाए जाते हैं, छोटी आंत में। गलती हो गया था, हम भी इंसान हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिगामेंट के द्वारा। देखिए अस्थि को अस्थि से जोड़ना लिगामेंट कहलाता है, ये भूलिएगा नहीं, अब हम भी नहीं भूलेंगे कभी, और भूले नहीं थे, वो मिस्टेक हो गया था आंसर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अस्थि से अस्थि को जोड़ना क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, यानी वर्गीकरण का जनक लिनियस, लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, स्पीसीज। अगला प्रश्न, शैवाल किससे संबंधित है। शैवाल किससे संबंधित है, तो शैवाल किससे संबंधित है, ये ट्रेडोफाइट से, थायरोफाइट से, ब्रायोफाइटस से, यानी सभी से संबंधित है शैवाल। द्विपद नाम पद्धति के प्रवर्तक कौन थे। द्विनाम पद्धति सीधी सीधी याद रखिए, तो ये कैरोलस लिनियस, लिनियस थे। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन कौन है, कौन है, तो ये स्टार्च हैं, कौन, स्टार्च है। आइकेन का एल्गल सहयोगी कहलाता है क्या, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फाइकोवायाट, फाइकोवायाट। टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं किसे, किसे कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्न्स, फर्न्स के पौधे होते हैं। अगला प्रश्न, जिम्नोस्पर्म के द्वारा अभिलक्षित होते हैं। जिम्नोस्पर्म इसके द्वारा यानी किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नग्न बीजी के द्वारा, नग्न बीजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यूमैटिक अस्थियां किसमें पाई जाती है। तो न्यूमैटिक अस्थियां मोर में पाए जाते हैं, किसमें, मोर में पाए जाते हैं। बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है। तो बंदर को रखा गया है किसमें,
मैमल्स में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए, आपको थोड़ा सा अगल बगल की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि माहौल थोड़ा रहते हैं आदमी, तो वहाँ पे थोड़ा हल्ला होता है, मना तो नहीं कर सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।